बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर अल्काइंस के बारे में है। हमने देखना है कि अल्काइंस क्या होते हैं और इनकी नेमिंग का क्या तरीका है। जैसे हमने पहले अल्कीन्स के बारे में पढ़ा था कि अल्कीन्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी तरह से अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ये कि इसमें एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन अब अगर अल्कीन भी अनसैचुरेटेड हैं और अल्काइंस भी, तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में डिफरेंस है नेचर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड की। अल्काइंस में मल्टीपल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। दे आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर ट्रिपल बॉन्ड। एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड इनमें होना ज़रूरी है, जबकि अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो यही ट्रिपल बॉन्ड जो है ये अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप भी कहलाएगा। द फंक्शनल ग्रुप इज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एंड द जनरल फार्मूला बिकम्स CnH2n-2। अब हमने देखना है रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्काइंस। बेसिक रूल्स तो वही होंगे जैसे हमने पहले पढ़े थे कि हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं उस साइड से जिस साइड से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में है तो फिर हम नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से ब्रांचिंग नज़दीक होगी या ब्रांचिंग हैवी होगी। बाकी सारे रूल्स और फिर बाकी ब्रांचेस की पोजीशन देने का तरीका वो सारे वही हैं जो इससे पहले हम अल्केन्स और अल्कीन्स में पढ़ चुके हैं। जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि जब आपने अल्काइंस की नेमिंग करनी है तो अल्काइंस की नेमिंग करते हुए बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो हम अल्केन के नाम का आखिरी वर्ड ANE है या अल्कीन के नाम का आखिरी वर्ड ENE है, उसको हम YNE आइन से चेंज कर देते हैं। अब जैसा कि सबसे स्मॉलेस्ट अल्काइन जो है वो हमारे पास हो सकता है जिसमें कार्बन नंबर 2 हूँ, यानी कि N=2। तो इस फार्मूले के लिहाज से CnH2n-2 इसका मालिकुलर फार्मूला बनेगा CnH2। स्ट्रक्चर फार्मूला हम यूँ ड्रा कर सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथाइन। अब देखें, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को हम H से स्टार्ट करते हैं तो एंड करना है हमने YNE से, तो इसका नाम बन गया इथाइन। और कॉमनली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिटिलीन, और इसका ये कॉमन नाम जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए ये आपको आना चाहिए। दूसरा कंपाउंड जो इस चेन का हो सकता है जिसमें कार्बन नंबर 3 हो, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रोपाइन। प्रोप 3 कार्बन से आता है वर्ड, और YNE क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हमने YNE से ख़त्म करना है। इट विल बी कॉल्ड एज प्रोपाइन। अगला कंपाउंड देखें, 4 कार्बन की चेन है हमारे पास। फर्स्ट कार्बन के बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो दिस टाइप ऑफ कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज 1-ब्यूटाइन। 1 जो है यहाँ पे वो पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड को शो कर रहा है क्योंकि फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और नंबरिंग भी हमने उसी साइड से स्टार्ट की है जिस साइड से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। आगे 2 कंपाउंड्स के मैंने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स के नाम नहीं लिखे हैं, इनकी नेमिंग आपने खुद करनी है अपने तौर पे। और एक बात यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवाते चलूँ कि इससे पहले भी मैंने आपको कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग आपको एज अ होमवर्क दी थी, कुछ आइसोमर्स ड्रा करने के लिए दिए थे, लेकिन मुझे आप लोगों की तरफ से वो काम जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, एक आध बच्चे के अलावा। तो अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो साथ साथ बना के आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे ज़रूर सेंड करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इस कंपाउंड में मैंने नंबरिंग कर दी है, आपने सिर्फ इसका नाम देना है। नंबरिंग का तरीका भी यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। नंबरिंग हमने लेफ़्ट साइड से इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि लेफ़्ट साइड से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है। यहाँ पे नंबरिंग राइट साइड से स्टार्ट हो रही है क्योंकि राइट साइड से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, और इसमें एक ब्रांच भी मौजूद है, ब्रांच का नाम मिथाइल है। नीचे वाला कंपाउंड देखिए, ये इसका कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है फार्मूला CH3 ट्वाइस CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 ट्वाइस। अब देखें, कंप्रेस्ड फार्मूला के देख के आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने कौन सा ग्रुप कहाँ लगाना है।
इस कार्बन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक ये बॉन्ड बना रही है अगली कार्बन के साथ। और इट मीन्स इसकी दो वैलेंसियाँ तो यहाँ शो हो रही हैं, तो बाकी दो वैलेंसियाँ इसकी कहाँ से पूरी होंगी? इसके साथ ये CH3 ट्वाइस 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो ये कार्बन, इसको मैंने यहाँ लिखा है, इसके साथ ये 2 दफ़ा मिथाइल ग्रुप लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन है C, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर C, और उसके बाद फिर लास्ट कार्बन जो है कंप्रेस्ड फार्मूला में वो उसी टाइप की थी जिस तरह से पहली कार्बन थी, CH है और उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप देखिए हर कार्बन की वैलेंसी पूरी है 4। अब दोनों साइडों से कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सेंटर में आ रहा है, ब्रांचेस भी दोनों साइडों से एक जैसे फासले पे हैं। तो आप राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से भी कर सकते हैं। मैंने लेफ़्ट साइड से की है। अब आप देखें इसका नाम क्या बनेगा। सेकंड कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है, फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है। इट विल बी कॉल्ड एज 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद आपने बतानी है पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, वो थर्ड कार्बन के बाद आ रहा है, तो थर्ड कार्बन की थर्ड नंबर आएगा 2,5 डाई मिथाइल 3 हेक्साइन। 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा से हेक्स और आइन, इस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम हम आइन से एंड करते हैं। इट विल बिकम 3 हेक्साइन। ऐसे ही जैसे हमने अल्कीन में पढ़ा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हों तो हम डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इस तरह से अल्काइन में भी अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद हों तो हम डाई ट्राई वगैरह टाइप के प्रीफिक्सेस जो हैं वो यूज़ करेंगे। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें 2 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैं, कार्बन नंबर 1 के बाद और कार्बन नंबर 5 के बाद। किसी भी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो हर लिहाज से एक जैसी हैं। तो कार्बन नंबर 1 के बाद ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 5 के बाद इसको हम क्या कहेंगे? 6 कार्बन की चेन है, हेक्सा 1,5 डाई आइन। हेक्सा 6 से आया है, 1 और 5 ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को शो कर रहे हैं। डाई का मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं और आइन का मतलब कि ये कंपाउंड एक अल्काइन है। हेक्सा 1,5 डाई आइन, 1,5 हेक्सा डाई आइन भी कह सकते हैं। दोनों तरीके जो हैं वो सही हैं, तो दोनों तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं। बाज़-औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि कंपाउंड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, ये आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। When both double and triple bonds are present in the same compound, its name will end with the word "ine". इसका नाम आइन से ख़त्म होगा, ठीक है। यानी कि अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, तो अब उस कंपाउंड को हम अल्कीन समझेंगे या अल्काइन। तो यहाँ से हमें पता चला कि उस कंपाउंड को हम एज एन अल्काइन नेमिंग करेंगे। अब नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम इज स्टार्टेड फ्रॉम दैट साइड ऑफ द चेन फ्रॉम विच आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज नियरर, ठीक है। नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से कोई सा भी बॉन्ड, चाहे वो डबल है या ट्रिपल है, वो नज़दीक हो। कंपाउंड को हमने समझना अल्काइन है, उसको नेमिंग अल्काइन की देनी है। नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे कि किस साइड से कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखें, ये एक कंपाउंड है, इसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद हैं। तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करूं मैं तो ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन नंबर 1 मिलता है, और अगर मैं राइट साइड से स्टार्ट करती हूं तो डबल बॉन्ड को कार्बन नंबर 2 मिलेगा, 1 2, जो कि सही नहीं है। हमने मल्टीपल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट नंबर देना है। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस साइड से। अब आपने क्योंकि कंपाउंड का नाम जो है वो अल्काइन के हिसाब से देना है, नहीं उसको एंड करना है आइन पे। इसका मतलब ये है कि हम पहले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन वगैरह बता दें, उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड की बताएंगे। तो कार्बन चेन में आपके पास 5 कार्बन्स हैं, पेंटा से पेंट, 3 इन थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, 3 इन फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है, 1 आइन। दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज पेंट 3 इन 1 आइन। इसी तरह से मिलता जुलता एक कंपाउंड है, इसको आपने खुद ट्राई करना है, जिसके ऊपर मैंने होमवर्क मेंशन किया है। अगला कंपाउंड देखें, इसमें भी ट्रिपल और डबल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं। अब आप देखें,
डबल बॉन्ड को कार्बन नंबर 1 की पोजीशन मिल रही है, ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन नंबर 3 की पोजीशन मिल रही है। और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन नंबर 2 की पोजीशन मिलती है, जो कि बड़ा नंबर है 1 के मुकाबले में, इसलिए नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स हैं, तो पेंट फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, पेंट 1 इन 3 आइन, क्योंकि थर्ड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड था। और दूसरा इसी टाइप का एक कंपाउंड है, इसकी नेमिंग आपने खुद करनी है। ये तो वो केस हो गया जब हमारे पास कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी है, और दोनों जो हैं वो टर्मिनल से डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं, डिफरेंट फासले पर हैं। लेकिन अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं और वो दोनों टर्मिनल से एक जैसे फासले पर हैं, तो फिर आपने नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है। ये ख़ास बात आपने जहन में रखनी है। When the double and triple bond both are present in the same at the same distance from the terminal, then the double bond is given the lower number। फिर आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलेगा। ये देखें, राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करें, डबल बॉन्ड को नंबर 1 मिल रहा है। अगर मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करती हूँ तो डबल बॉन्ड को नंबर 1 2 3 4 मिलेगा, जो कि सही नहीं है। तो नंबरिंग जो है वो आपने राइट साइड से, यानी कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक जितने फासले पर हैं तो आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। नंबरिंग डबल बॉन्ड वाली साइड से शुरू करनी है, लेकिन कंपाउंड का नाम जो है वो YNE पर ही ख़त्म होगा। अब इस कंपाउंड का नाम देखें, थर्ड कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच है, 3 मिथाइल पेंट, क्योंकि 5 कार्बन एटम है चेन में, पेंट 1 इन फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बॉन्ड था, 4 आइन फोर्थ कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड, 3 मिथाइल पेंट 1 इन 4 आइन। इसी तरह से नीचे एक कंपाउंड मैंने आपको दिया हुआ है, इसका नाम आपने खुद ट्राई करना है। इसमें भी डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद हैं, 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें नंबरिंग तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से नंबरिंग करेंगे तो एक जैसा नंबर मिलेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। और दूसरा काम जो आपने करना है, स्ट्रक्चर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है C5H8, इसके आपने पॉसिबल आइसोमर्स ड्रा करने हैं और उनमें से हर एक आइसोमर का IUPAC नेम भी लिखना है। और इसमें आपको हिंट मैं दे रही हूँ कि इसमें 3 पॉसिबल आइसोमर्स जो हैं वो आप ड्रा कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द नेमिंग ऑफ अल्काइन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास ऑफ कंपाउंड की नेमिंग का तरीका सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।